जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना कि अल्कोहल का नामकरण किन विधियों की सहायता से किया जा सकता है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि अल्कोहल कौन कौन सी समावयवता को प्रदर्शित करता है। तो अल्कोहल मुख्य रूप से 4 प्रकार की समावयवता को दिखाते हैं। सबसे पहली समावयवता है श्रृंखला समावयवता, दूसरा स्थान समावयवता, तीसरा क्रियात्मक समूह समावयवता और चौथा प्रकाशिक समावयवता। तो एक एक के बारे में हम चारों का वर्णन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि अल्कोहल निम्नलिखित प्रकार की समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। अल्कोहल निम्नलिखित प्रकार की समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। अल्कोहल निम्नलिखित प्रकार की समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। इसमें हम सबसे पहली हेडिंग डाल देंगे श्रृंखला समावयवता। सबसे पहली हेडिंग डाल देंगे श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये समावयवता क्या होती है, फिर उसके बाद में हम आएंगे श्रृंखला समावयवता पर। तो श्रृंखला दो या दो से अधिक यौगिकों का वह गुण है जिसमें उनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु उनकी संरचनाओं में अंतर पाया जाता है। ऐसे यौगिकों को समावयवी कहते हैं और उनके इस गुण को समावयवता कहते हैं। अब बात आती है श्रृंखला समावयवता की। तो जब दो या दो से अधिक अल्कोहल के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनकी श्रृंखलाओं में अंतर पाया जाता है तो ऐसे अल्कोहल को श्रृंखला समावयवी और उनके इस गुण को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक अल्कोहल के अणुसूत्र समान हो परंतु उनमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला में अंतर पाया जाता हो तो ऐसे अल्कोहल श्रृंखला समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे अल्कोहल श्रृंखला समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे अल्कोहल श्रृंखला समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3 CH2 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 OH। फिर इसके बाद में एक दूसरा हम ले लेते हैं CH3 CH CH3 CH2 और OH। अब ध्यान देना कि इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, यानी अणुसूत्र इसका क्या हो जाएगा, अणुसूत्र हो जाएगा 4 कार्बन हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10, यानी हाइड्रोजन 10 और 1 ऑक्सीजन। फिर इसके अणुसूत्र पे आएंगे, इस कंपाउंड के अणुसूत्र पे आएंगे तो कितने कार्बन, 3 4, हाइड्रोजन 3 3 6 7 2 9 और 1 10 और ऑक्सीजन कितना 1, यानी दोनों के अणुसूत्र समान। अब इसके नाम पे आएंगे तो हमने कल की क्लास में बताया कि किसी भी अल्कोहल का नामकरण करते समय कार्बन परमाणु की गिनती उस ओर से करते हैं जिस ओर से हाइड्रोक्सी समूह पास पड़ता है, यानी इसकी गिनती यहां से स्टार्ट करेंगे। इसके नामकरण पे आएंगे तो इसका नाम हो जाएगा, हमने कल एक सूत्र भी बताया था आईपीएससी नाम लिखने का कि सबसे पहले आपको पूर्व लग्न लिखना होता है। पूर्व लग्न का मतलब कोई भी प्रतिस्थापी हैलो समूह, साइनो, नाइट्रो, एथिल, मेथिल
ये सब आपके कहलाते हैं प्रतिस्थापी समूह। तो यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी नहीं यानी पूर्वलग्न नहीं आएगा। फिर उसके बाद में हमने मूल शब्द लिखा था, तो मूल शब्द का मतलब कार्बन परमाणु की संख्या, जिसे हम ग्रीक शब्द में लिखते हैं 4 के लिए लिखेंगे ब्यूट। क्या लिखेंगे? ब्यूट। फिर सिंगल बॉन्ड के लिए प्राथमिक अनुलग्न लगता है एल, तो हो जाएगा ब्यूटेन। फिर द्वितीयक अनुलग्न पे आते हैं। द्वितीयक अनुलग्न मतलब यहाँ पे हाइड्रोक्सी समूह है, तो एक नंबर पे क्या है? ऑल। ओएच के लिए क्या लगता है? ऑल लगता है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन एक ऑल। इसके नाम पे आते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कार्बन परमाणु की श्रृंखला में सबसे पहले हम गिनती उस ओर से करते हैं जिस ओर से हाइड्रोक्सी समूह पास पड़ता है, तो यहाँ से गिनती हो जाएगी। अब देखेंगे यहाँ पे आपका एक पूर्वलग्न है यानी प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, पूर्वलग्न का नाम लिखते हैं। तो 2 नंबर पे हो जाएगा मेथिल। क्या हो जाएगा? 2 नंबर पे हो जाएगा मेथिल यानी 2 मेथिल। फिर उसके बाद में मूल शब्द पे आते हैं। 3 के लिए हो जाएगा प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए एल क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। तो 2 मेथिल प्रोपेन। और फिर आएंगे द्वितीयक अनुलग्न पे, तो 1 नंबर पे OH जुड़ा हुआ है यानी एक ऑल। क्या हो जाएगा? एक ऑल। तो इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन एक ऑल। यहाँ पे क्या हो गया इस कंपाउंड का नाम? ब्यूटेन एक ऑल। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि इन दोनों ही कंपाउंड के अणुसूत्र समान हैं, परंतु इनकी संरचनाओं में परिवर्तन होने से यहाँ पे कोई शाखित श्रृंखला नहीं है, यहाँ पे शाखित श्रृंखला आ गई। इनकी संरचनाओं में परिवर्तन से, इनकी श्रृंखला में परिवर्तन से इनका जो नाम है वो परिवर्तित हो गया, और नाम के परिवर्तित होने से इनके भौतिक और रासायनिक गुण बदल जाएंगे। तो इन यौगिकों के इस गुणों को हम कहेंगे श्रृंखला समावयवता, यानी इस प्रकार एल्कोहल समावयवता श्रृंखला समावयवता को प्रदर्शित करेंगे। इसे आप नोट कर लेंगे। अब हम जानेंगे कि स्थान समावयवता क्या होती है। जब 2 या 2 से अधिक एल्कोहल के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनसे जुड़े हाइड्रोक्सी समूहों के स्थान में परिवर्तन पाया जाता है, तो ऐसे यौगिकों को, ऐसे एल्कोहल को स्थान समावयवी कहते हैं, और उनके इस गुण को स्थान समावयवता कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक एल्कोहल के या एल्कोहलों के अणुसूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु उनसे जुड़े या परंतु उनमें उपस्थित हाइड्रोक्सी समूहों के स्थान में अंतर पाया जाता हो, तो ऐसे एल्कोहल स्थान समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। स्थान समावयवता को प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे एल्कोहल स्थान समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि जैसे CH3 CH2 CH2OH, और एक दूसरा कंपाउंड ले लिया CH3 CHOH और CH3। अब ध्यान देना, इसमें अणुसूत्र क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का? तो इस कंपाउंड का अणुसूत्र हो जाएगा 1 2 3, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 1 8 और 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पे आएंगे अणुसूत्र पे, इस कंपाउंड के अणुसूत्र पे, तो ये हो जाएगा कितने कार्बन? 3, हाइड्रोजन कितने? 3 1 4 3 7 और 1 8, यानी OH का एक हाइड्रोजन 8 और 1 ऑक्सीजन, यानी दोनों के अणुसूत्र समान है। अब हम आएंगे इसके नामकरण पे। इसके बाद में हम इसके नामकरण पे आएंगे, तो जिस साइड से OH समूह पास पड़ेगा उधर से गिनती करेंगे। तो 1 2 3, सबसे पहले हम देखेंगे कोई प्रतिस्थापी तो नहीं है,
तो इस कंपाउंड में कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है, कोई भी पूर्व लग्न नहीं लगेगा, इसलिए मूल शब्द पे आएंगे। मूल शब्द हो जाएगा प्रोप, क्योंकि कार्बन परमाणु की संख्या है 3। फिर सिंगल बॉन्ड के लिए प्राथमिक अनुलग्न जुड़ेगा एन, तो हो जाएगा प्रोपेन। फिर द्वितीयक अनुलग्न पे आते हैं, OH कहाँ पे जुड़ा हुआ है, 1 नंबर से जुड़ा हुआ है, तो प्रोपेन एक ऑल क्या हो जाएगा, प्रोपेन एक ऑल, ये इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। इसी क्रम में हम दूसरे पे आएंगे, इस दूसरे कंपाउंड पे आएंगे। इसमें गिनती उस साइड से जिस साइड से पास पड़ेगा, इधर से भी दूसरे पर है, इधर से भी दूसरे पर है, तो 1 2 3 कोई प्रतिस्थापी नहीं है, यानी कोई पूर्व लग्न नहीं लगेगा। सबसे पहले हम आएंगे मूल शब्द पे, तो मूल शब्द हो जाएगा प्रोपेन, क्योंकि कार्बन परमाणु 3 है, और द्वितीयक अनुलग्न लगेगा 2 ऑल, क्योंकि 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है। अब ध्यान देना कि इन दोनों ही कंपाउंडों के अणुसूत्र समान, इन दोनों ही अल्कोहल के अणुसूत्र समान है, लेकिन इनमें जो OH के जुड़ने का क्रम है, हाइड्रोक्सी समूह के जुड़ने का क्रम है, वो अलग अलग है। यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ऐसा होने से इनके नाम में परिवर्तन हो गया, और नाम में परिवर्तन होने से इनके भौतिक व रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार के अल्कोहल को हम कहेंगे स्थान समावयवी, और उनके इस गुण को कहेंगे स्थान समावयवता। अब इतना आप लोग नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में तीसरी हेडिंग डालेंगे क्रियात्मक समूह समावयवता या क्रियात्मक समावयवता। तो अगली हेडिंग पड़ेगी क्रियात्मक समावयवता। तीसरी हेडिंग डालेंगे क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समावयवता, इसमें हम लिखेंगे तीसरी हेडिंग क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समावयवता वह समावयवता है जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूहों में अंतर पाया जाता है। तो ऐसे यौगिकों को क्रियात्मक समावयवी और उनके इस गुण को क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूहों में अंतर पाया जाता हो तो ऐसे यौगिकों को क्रियात्मक समावयवी तथा उनके इस गुण को क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। उनके इस गुण को क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। यानी क्रियात्मक समावयवता क्या है? जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूहों में अंतर पाया जाता हो, तो ऐसे यौगिकों को क्रियात्मक समावयवी और उनके इस गुण को क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। अब इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे CH3O CH3, दूसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इसमें देखेंगे ये 2 कंपाउंड है, इसका अणुसूत्र क्या है? इसका अणुसूत्र है 1 और 2 कार्बन, हाइड्रोजन 6 और 1 ऑक्सीजन। इसके अणुसूत्र पे आते हैं, तो इसका अणुसूत्र है
कार्बन कितने, कार्बन 2, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 और एक ऑक्सीजन, यानी दोनों के अणुसूत्र बराबर है। फिर हम आएंगे इसमें देखेंगे इसका जो क्रियात्मक समूह है वो अलग है और इसका क्रियात्मक समूह अलग है। यानी ये किसका क्रियात्मक समूह होता है, ये ईथर का क्रियात्मक समूह है और ये आपका एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। यानी दोनों यौगिकों के अणुसूत्र समान हैं परंतु उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूहों में अंतर पाया जा रहा है और क्रियात्मक समूह में अंतर होने से इनके नाम में परिवर्तन हो जाएगा, नाम में अंतर आ जाएगा और नाम में अंतर आने से इनके भौतिक व रासायनिक गुणों में अंतर आ जाएगा। तो ये दोनों यौगिक क्या कहलाएंगे, ये एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी कहलाएंगे और इनके इस गुण को क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। तो इनके नाम में आएंगे, इनका नाम हो जाएगा मेथ। यहाँ पे जो ईथर का समूह है ये कार्बन परमाणु की श्रृंखला को दो भागों में डिवाइड कर देता है। जिस साइड में कार्बन परमाणु की संख्या कम होती है उसमें हम ऑक्सी जोड़ देते हैं और दूसरे को एल्केन के फॉर्म में लिखते हैं। एक कार्बन है तो मेथेन 2 है तो एथेन 3 है तो प्रोपेन, इस तरीके से। तो यहाँ पे दोनों ही भागों में जो कार्बन परमाणु की संख्या है वो समान है तो किसी भी एक साइड में हम ऑक्सी जोड़ देंगे तो हो जाएगा मिथॉक्सी और दूसरा क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन के लिए क्या बन जाएगा मेथ और सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो एल्केन एन लग जाएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लग जाएगा तो हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथेन। इसके नाम पे आएंगे, दो कार्बन के लिए लगाते हैं एच, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और ये आपका जो OH है इसके लिए लग जाता है ऑल तो हो जाएगा एथेनॉल। तो इसका यूपीएससी नाम आप एक एथेनॉल में लिख सकते हैं, एथेनॉल, इसका नाम मिथॉक्सी मेथेन। यानी क्रियात्मक समूह में परिवर्तन होने से, क्रियात्मक समूहों में परिवर्तन होने से इनके नाम में भी परिवर्तन हो गया। अब इसे आप नोट कर लेंगे। तो अब हम जानेंगे प्रकाशिक समावयवता क्या होती है। तो जब दो या दो से अधिक अल्कोहल के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है वो असममित होते हैं तो ऐसे यौगिकों को या ऐसे अल्कोहल को हम कहते हैं प्रकाशिक समावयवी और उनके इस गुण को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक अल्कोहल के अणुसूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र समान होते हैं परंतु हाइड्रोक्सी समूह या सिंगल बॉन्ड OH समूह, हाइड्रोक्सी समूह से जुड़े कार्बन परमाणु, हाइड्रोक्सी समूह से जुड़े कार्बन परमाणु असममित होते हैं तो ऐसे यौगिकों को या ऐसे अल्कोहलों को, क्योंकि अल्कोहल की बात हो रही है तो ऐसे अल्कोहलों को प्रकाशिक समावयवी और उनके इस गुण को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशिक समावयवता कहते हैं, प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। जैसे इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे ये आपका एक कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड H। एक दूसरा कंपाउंड ले लें CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड H। अब देखेंगे दोनों के जो अणुसूत्र हैं इसे हम एक बार लिख देंगे क्योंकि सेम है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, हाइड्रोजन कितने 3 3 6 7 1 8, ये हाइड्रोजन 8 है और एक ऑक्सीजन है। तो दोनों के ही अणुसूत्र इधर देखेंगे कितने कार्बन 3, हाइड्रोजन 3 3 6 7 1 8 और एक ऑक्सीजन
दोनों ही कंपाउंड के अणुसूत्र समान है, लेकिन जो हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये असममित है। असममित होने का मतलब यहाँ पे हाइड्रोक्सी समूह ये आपका दाहिने पक्ष में जुड़ा हुआ है और यहाँ पे आपका बाएं पक्ष में जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे OH समूह के जुड़ने के क्रम में परिवर्तन पाया जा रहा है, उसकी त्रिविम विन्यास में परिवर्तन पाया जा रहा है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे प्रकाशिक समावयवी और उनके इस गुण को कहेंगे प्रकाशिक समावयवता। क्या कहेंगे? प्रकाशिक समावयवता। और इन यौगिकों को क्या कहेंगे? प्रकाशिक समावयवी कहेंगे। अब इसे आप नोट कर लेंगे। इस तरीके से आज की क्लास में हमने जाना कि अल्कोहल्स कौन कौन सी समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। इसके आगे क्लास अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।